अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका या चीन नहीं बल्कि तेल की ताकत। जी हाँ, वही काला सोना जो दुनिया की मईशत को चलाता है और इस पर जंगें भी लड़ी गई हैं। हाल ही में सऊदी अरब, रूस और ओपेक ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जिसने ऑयल प्राइसेस को हिलाकर रख दिया है। सवाल यह है कि ये गेम किसके हक में जाएगी और किसके खिलाफ। नाज़रीन, दुनिया में तेल की पैदावार का सबसे बड़ा इत्तेहाद है ओपेक, जिसमें बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक शामिल हैं जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान और साथ ही रूस जैसे इत्तेहादी ममालिक। पिछले कुछ सालों से ऑयल प्राइसेस आलमी मईशत का अहम हथियार बनी हुई है। कभी कीमतें कम करके किसी मुल्क को माशी नुकसान पहुँचाया जाता है और कभी कीमतें बढ़ाकर अपने मुनाफे में इजाफा किया जाता है। नई स्ट्रेटजी क्या है? सऊदी अरब, रूस ने हाल ही में पैदावार में कटौती का ऐलान किया है, यानी वो पहले से कम तेल मार्केट में भेजेंगे। इससे आलमी मार्केट में सप्लाई कम होगी और कीमतें खुद ब खुद ऊपर जाएंगी। ये कदम खास तौर पर ममालिक के लिए झटका है जो तेल दरामद करते हैं जैसे यूरोप, जापान और पाकिस्तान। आलमी मार्केट पर असरात। कीमतें बढ़ने का मतलब ये कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिजली पैदा करने तक सब कुछ तेल पर इन्हिसार करता है। अमेरिका इस बढ़ती कीमत से परेशान है क्योंकि इसने अपने इंतखाबात भी करीब हैं और महंगाई आवाम को खुद से दिला रही है। दूसरी तरफ रूस इस हिसाब से ज़्यादा डॉलर कमाकर यूक्रेन जंग का खर्च पूरा करना चाहता है। इस्लामी दुनिया का फ़ायदा या नुकसान? सऊदी अरब जैसे ममालिक ज़्यादा कमाई करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे तेल दरामद करने वाले ममालिक के लिए बुरी खबर है क्योंकि हमारा दरामदी बिल और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि महंगाई और डॉलर का रेट मज़ीद ऊपर जाना। आगे क्या होगा? माहिरीन कहते हैं कि अगर तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर गई तो आलमी मईशत फसादबाजी में जा सकती है। इससे न सिर्फ अमीर ममालिक बल्कि गरीब ममालिक भी शदीद मुतासिर होंगे। दोस्तों, यह है तेल की सियासत है, कैसा खेल जिसमें आम आदमी हमेशा हारता है, बड़ी ताकतें हमेशा जीतती हैं। सवाल ये है कि क्या कभी दुनिया इस काले सोने पर इन्हिसार ख़त्म करके कोई बेहतर हल निकालेगी या ये खेल हमेशा जारी रहेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।